Hey everyone, I hope everybody is happy and healthy and they are all doing good in their lives. um, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ों में बिज़ी था एंड थैंक्स टू गॉड कि मेरा सिलेक्शन हो गया था भंडारा के एक कॉलेज में। इट इज़ प्राइवेट कॉलेज और मैं वहाँ पे फिज़ियोथेरेपी कर रहा हूँ। इट्स ओनली बीन 1 or 2 months आई गेस। आई थिंक या एग्जैक्टली 2 months हो गए हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ एंड मैंने हॉस्टल आई थिंक लगाया है, यस। और आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि या थिंग्स आर गोइंग प्रिटी गुड बट नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैंने जितना सोचा था कि जितना इजी होगा, आई थिंक या उससे ज़्यादा, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे बहुत अलग है। बिकॉज आई बिलीव व्हेन यू लिव विदाउट योर फैमिली, एक अनजान सा देश है, आपको कुछ नहीं पता, ना उनकी कल्चर्स के बारे में पता है, ना उनकी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। एंड व्हेन यू गो देयर, आप अकेले रहते हो, आपके साथ 10-15 लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, उनके कल्चर्स कुछ और थे, वो किसी और सिटी से आए हैं, उनकी नॉर्म्स अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग थी। आप उनके साथ रहते हो एंड देन यू गेट टू नो कि या थिंग्स आर लिटिल बिट सीरियस। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये लाइफ के रिलेटेड थी। मेरा मकसद ये था इस वीडियो को बनाने का कि आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीबॉडी कि व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर दिस 2 months. I never wanted these things to happen, and I should have been confident at those times, but I was not. मे बी वो ज़्यादा ट्रॉमा मेरे अंदर उस चीज़ का हो गया कि मैं नहीं इन चीज़ों को सहन कर पाया। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ऐसे कुछ ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाने वाला और जाने की भी इच्छा मुझे नहीं है। आई डोंट वांट टू रिपीट टेलीकास्ट इन माई माइंड दोज ड्रेडफुल मेमोरीज। तो मैं बस ऊपर ऊपर से बताऊंगा व्हाट हैपेंड। सो मेरा नंबर लग गया था भंडारा के एक कॉलेज में, और हॉस्टल भी मैंने वहीं से डिसाइड किया कि मम्मी ने वगैरह डिसाइड किया कि हॉस्टल पर ही तुम रहोगी एंड वहाँ पर ही पढ़ाई करना, अच्छे दोस्त बनाना एंड ऑल दोज थिंग्स। इनिशियली 1 महीने तक एवरीथिंग वाज ऑल सॉर्टेड। ज़्यादा सब ऑकवर्ड मतलब सब में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होता है जब आप पहले बार किसी से मिलते हो, तो वही सेम चीज़ थी, सब में ऑकवर्डनेस था। सब उस फेज़ से गुज़र रहे थे, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ, आई कैन उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है अगर मैं उनके साथ ज़्यादा खुल गया। तो या बट जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ता गया, वो ओपन अप होते गए एंड आई ट्राइड बीइंग ओपन। ऐसा नहीं था कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, या आई एम अ वेरी ऐसे साइलेंट वाला गाय। बट या आई ऑलवेज ट्राइड। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा ना, मैं खुल के बोल सकता हूँ कि मैंने ट्राई किया है। ठीक है, अगर मेरा कंफर्ट जोन यहाँ है तो मैंने इसको ब्रेक करके यहाँ तक मैंने अपना ट्राई किया है बात करने का, उनकी तरह जो भी कुछ चीज़ें होती हैं मैंने बहुत ट्राई किया है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड कि वो लोग भी थोड़े धीरे धीरे ओपन अप होने लगे एंड आई ट्राइड ओपनिंग अप। बट इन द एंड मुझे वही लगता था कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं इनफ नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, ऐसी फीलिंग्स आती थी मुझे। सो वन डे व्हाट हैपेंड कि बहुत आई थिंक सालों के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्टाग्राम को खोलूँगा, ओपन करूँगा। बस ऐसे ही रैंडम कुछ मेरे कुछ थॉट्स थे, जो मेरे इनर थॉट्स थे, इंट्रूसिव थॉट्स जिसको बोलते हैं,
आई डिसाइडेड टू पोस्ट दैम, नॉट फॉर एवरीबडी, पब्लिक नहीं था वो अकाउंट, प्राइवेट था। आई डिसाइडेड कि मैं उन चीज़ों को पोस्ट करूँगा और बस ऐसे ही पोस्ट किया। उसके बैकग्राउंड में एक अच्छा सा गाना लगाया कि वेन एवर आई वॉन्ट टू सी दोज पोस्ट, या मुझे जब कभी भी ऐसा लगे कि मे बी आई एम लूजिंग माई माइंड या आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उन पोस्ट को खोल सकता हूँ। पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जब मेरे माइंड में जाएगा तब अच्छा भी लगता है एंड यू फील गुड। उसके लिए मैंने इस चीज़ को डाउनलोड किया था इंस्टाग्राम को। बट वन डे सडनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम हॉस्टल, उनको दिख गया कि मेरा इंस्टाग्राम है एंड दे स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि हमें तो देखना है तुम्हारा इंस्टाग्राम, हमें दिखाओ एक्चुअली में क्या है तुम्हारे इंस्टाग्राम में। सो आई वाज लाइक ठीक है, दिखा देता हूँ, बट एक मिनट रुको, मुझे बस कुछ चीज़ों को डिलीट करना है, फिर तुमको जो चाहिए वो तुम कर लो। बट दे वर लाइक नहीं, हमें अभी दिखाओ तुम क्या डिलीट कर रहे हो, तुम क्या मतलब तुमने वहाँ पे क्या पोस्ट किया है, कौन सी स्टोरी डाली है। और मेरा माइंड सेट ये था कि मुझे उन चीज़ों को, मेरा माइंड सेट ऐसा था कि मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड इस चीज़ के लिए किया था बिकॉज़ मुझे अपने इंट्रूसिव थॉट्स को डालना था। उनके हिसाब से ऐसा था कि मैं कुछ चीज़ें छुपा रहा हूँ और वो चीज़ें कौन सी थी, लड़कियों के रिलेटेड थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास में सिंस लड़कियों से बात करता हूँ, सो मे बी मेरे उनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, मैं उनसे बात करता हूँ, ऑल दीज़ थिंग्स। मैंने ट्राई भी किया ये चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने का, जस्टिफ़ाई करने का कि नहीं है, इन सब चीज़ों के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैंने हिंट्स भी दिए कि मैं डायरीज़ लिखता हूँ, तो मेरे कुछ इंट्रूसिव थॉट्स मैंने लिखे हैं जो कि मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकता। बट दे वर लाइक कि नहीं हमें तो देखना है। एंड दैट नाइट वाज माय वन ऑफ द fearful nights of my life. They were abusing me, they were trying to molest me. मेरे ऊपर ऐसे चढ़ रहे थे वो लोग एंड आई वॉज सो मच फ्राइटेंड एट दैट टाइम। उनको ये चीज़ दिख भी रही थी कि आई एम फ्राइटेंड, मैं डर रहा हूँ, मैं बहुत अपने आंसुओं को होल्ड कर रहा हूँ, बट दे स्टिल कंटिन्यूड इट। रात के 11:30 से ये जो प्रोग्राम था वो शुरू हुआ और रात के 2-2:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। एंड कैन यू इमेजिन माई स्टेट ऑफ माइंड कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में कितने टाइम तक था, मैंने होल्ड कितने टाइम तक उस चीज़ को किया। माई माउथ वॉज लाइक कि अभी मैं रो दूँगा, बट दे स्टिल कंटिन्यूड। उनको ये चीज़ दिख भी रही थी बट दे स्टिल कंटिन्यूड इट। और उसके बावजूद भी उनको अपनी चीज़ की गलती, अपना उनको मतलब पछतावा उनको नहीं हुआ। दे ट्राइड मेकिंग मी फील कि मे बी मैंने कुछ गलत किया है, कि मैं अपने थॉट्स को लेकर आया हूँ, मैंने कुछ गलती की। और इन लोगों का माइंडसेट इस तरीके से है कि अगर तुम डायरीज़ लिखते हो, अगर तुम कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखते हो, तो यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट मैन इनफ, यू आर बेसिकली नॉट फ्रॉम आवर कैटेगरी। और तुमको फिर अलग अलग नामों से चिढ़ाएंगे ये लोग। दिस इज़ सो शेमफुल। तुम खुद को एक इंसान बोलते हो, तुम खुद को एक मैन बोलते हो, बट यू डोंट हैव एनी क्वालिटीज़ ऑफ मैन। how can you show your face to your mom when you have this particular niche mindset? I just don't understand. just because मैं बात नहीं कर सकता, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जवाब दे दूँगा सामने वाले का मे बी शायद मन दुख जाए, हर्ट हो जाए। दैट्स व्हाई आई डोंट गिव आंसर्स टू एवरीबडी, एनीबडी। उस चीज़ का फ़ायदा तुम उठाओगे तो मैं शायद नहीं झेल पाऊँगा। ठीक है, मैंने मेरे घर में बहुत सारी ऐसी वायलेंट चीज़ें हुई है और मैंने उन चीज़ों को झेला है, तो मैं नहीं प्रेफर करता और मैं करता भी नहीं इन सब चीज़ें, वायलेंट चीज़ें। बट अगर ये चीज़ें मेरे साथ होंगी तो हाउ शुड आई रिएक्ट? एट दैट टाइम मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में था, मैं
बस ऐसा चाहता था कि मैं बस घर चला जाऊँ, मैं बस रो दूँ किसी जगह पे जाके, बट आई वॉज होल्डिंग माई टीयर्स। मेरा फेस एकदम, अगर मैं ऐसे नॉर्मल फेस कर देता तो यू कुड हैव सीन कि मैं इनफ हो चुका है मेरा, बट आई वॉज ट्राइंग टू गिव दिस ऐसे हंसी वाला एक्सप्रेशंस की, ताकि उनको बुरा ना लगे या उनको ऐसा फील ना हो कि दे आर डूइंग इनफ या दे आर डूइंग ज़्यादा। आई ट्राइड एवरीथिंग, बट स्टिल आफ्टर दैट dreadful नाइट, जब आई स्टिल वॉज लाइक कि चलो ठीक है, उनसे गलती हो गई, लेट देम, माफ़ कर देते हैं उनको। फिर सब हम मिलके अपने अपने गांव जा रहे थे ट्रेन से। पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है, सब अब अच्छे से बात कर रहे हैं मुझसे, तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, लेट इट बी, हो गया, माफ़ कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और लेट इट गो कर देते हैं। जब हम ट्रेन से वापस जा रहे थे, दैट सेम गाय जिसने मुझे ये सब किया, मेरे से कॉलर्स पकड़े, मुझे अब्यूज़िव लैंग्वेज की, आई डोंट वांट टू से दिस थिंग्स, दोज अब्यूज़िव लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो लड़का मुझे ट्रेन में वापस क्या बोलता है पता है? बेटा, छुट्टियाँ होने दे, तेरे को मैं वापस दुगना करूँगा, ये जो भी मैंने किया मैं दुगना करूँगा। इज़ दिस द थिंग ही शुड से? पूरी ट्रेन भर मैं बस उसी चीज़ के बारे में सोचता रहा कि चलो ठीक है, 4 दिनों की छुट्टी मिली है, एटलीस्ट मैं सोऊंगा, बट व्हाट आफ्टर दैट? तुम एक इंसान को जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट वर्बल, तुम उसको इतना कैसे कर सकते हो? एंड सच में बताओ तो उनकी गलती नहीं है, इट्स माई फॉल्ट दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्बल। अगर मैंने बाउंड्री सेट की होती उनसे तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती, एंड आई थिंक इट्स माई फॉल्ट बिकॉज वो लोग मुझे फ्रेंड्स नहीं समझते। आई say कि they are my friends, but maybe they don't seems like they call me their friends. This is not right in front of me, this is not right for me, and I have decided कि अभी अगर आगे ये सब चीज़ें होती है तो मैं बात करूँगा। बट इस एक इंसिडेंट से ना मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई नो हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है, आई हैव सीन, तुम ठीक है, तुम्हारी रैगिंग होगी, तुम्हारी बुलिंग होगी, सब होगा, बट एक इनफ होता है ना कि अच्छा यहाँ तक हो गया, अब हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। दे आर नॉट, उनको ऐसा लग रहा है कि बस एक इंसान झेल रहा है, उसको बस और उसको बस वही कर रहा है। और तब यहाँ पर अभी अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मे बी शायद मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोल दूँ जो उनको हर्ट हो, ठीक है? फिर आप मुझे मत बोलना कि आयुष ने ये सब चीज़ें बोली है, ऐसे किया वैसे किया। एनीवेज दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि बहुत दिनों से ना मेरे अंदर ये सब चीज़ें चल रही थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस थिंग्स। आई एम स्टिल इन द फियर, ठीक है? आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि तू आने के बाद, छुट्टियों के बाद मैं तेरे को ये एक चीज़ करूँगा, ऐसे करूँगा। आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड्स, बट अगर आपको इंटेंसिटी जाननी हो कि किस तरीके से और किस लैंग्वेज में उन्होंने मुझसे बात की, तो मैं बस आपको एक एग्जांपल दूंगा जो उन्होंने उस रात को बोला था, एंड कंटिन्यूसली 4-5 बार बोला था, एंड दैट वाज कि मतलब जब ये सब हो रहा था उस रात को, देवर बुलिंग मी एंड रैगिंग कर रहे थे मेरी, वहाँ पे साइड पे एक सलाख पड़ी थी, somebody just pick that सलाख, एंड 4-5 बार ये चीज़ बोली गई कि सलाख लेके, सलाख मीन्स दैट आयरन रॉड, यार मुझे ना इस आयरन रॉड पकड़ के किसी के बम के अंदर घुसाने की इच्छा हो रही है, एंड उस टाइम पे रैगिंग किसकी हो रही थी? मेरी हो रही थी। सो आई डोंट थिंक सो वो स्टेटमेंट किसी और से रिलेट, मतलब किसी और के लिए बोला गया होगा।
not just 1 or 2 times, 4 or 5 times you have said these things in front of the person who is victim there, जो रोने की कगार पर है, जो झेल रहा है वो सब चीज़ें. एंड द पर्सन हु वाज ऐसे मेरे कॉलर पकड़ के था, ही वाज सो स्केरी. उसकी आंखें ऐसे लाल हो गई थी कि एज इफ मैं कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रहा हूँ, ऐसा ख़जाना छुपा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम में, या पूरे क्लास की लड़कियों के साथ मैं बात कर रहा हूँ. जस्ट बिकॉज तुम्हारी लड़कियाँ फ्रेंड्स नहीं बन रही है और मेरी बन रही है, तो उसमें जेलसी में मानता हूँ. बट इतना गुस्सा कि एक इंसान मेरी बन रही है तो तुम्हारी नहीं बन रही, तो मैं तुम्हें रैगिंग करूँगा, तुम्हें मॉलेस्ट करूँगा, तुम्हें ये गलत गलत चीज़ें बोलूँगा, ऐसे करूँगा. वो मेरे को सेक्सुअली कुछ गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं. मुझे छक्का बोला गया, बट आई स्टेड क्वाइट. इज़ दिस योर ट्रू वैल्यूज़? क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारे घर में? जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वर्बल, मैं कुछ बोलता नहीं, यू आर अगेन एंड अगेन सेइंग दोज थिंग्स, एंड आई एम स्टिल. इतना मैं स्ट्रांग हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ, तुम लोगों को मैं फेस कर रहा हूँ. यहाँ पे तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो, यहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ. दैट्स द ओनली मैसेज आई वांट टू से टू देम. बाकी तो सेफ रहो. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं और वर्बल हूँ और अपनी बाउंड्रीज सेट करूँ. आई डोंट वांट टू लिव विद देम एनीमोर, बट आई स्टिल हैव टू, क्योंकि 1 साल तक कॉलेज कंपलसरी है, तो मुझे कैसे भी करके रहना ही होगा उनके साथ. बट या, आई विल ट्राई माई बेस्ट. एनीवेज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई नेवर वांटेड एनीबडी टू फील डिप्रेस्ड और बैड अबाउट मी. आई जस्ट वांटेड टू मेक अ वीडियो. इसके बाद एक बहुत हैप्पी वाली वीडियो आ सकती है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, मुझे बहुत ज़रूरत है. आई डोंट वांट टू बी लाइक देम. ठीक है, वो उनको बस एवरेज ही रहना है, उनको बस 10 लोगों मिलके एक की रैगिंग करनी है, उनको बस एक छोटा मोटा जॉब करना है और उनको बस ये सब चीज़ें करनी है. आई डोंट वांट टू डू दैट. मुझे आगे नहीं करना है, मुझे इन सब चीज़ों से ऊपर सोचता हूँ मैं. प्लीज़, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ सपोर्ट